आरक्षण का मामला नहीं होना चाहिए भाई, इसको हम समझ रहे अपनी हिस्सेदारी भागीदारी का मामला है। क्योंकि यही है हमारा प्रोग्राम जो आप बोल रहे हो ना, सबकी सामाजिक हिस्सेदारी, उसी के ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और आकर के बाद में जब मेरे को इन्होंने एक इन्विटेशन टाइप बना के भेजा तो उसमें वही शब्द थे, तो मुझे कि भाई इसका मतलब थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। और जब कार्यक्रम की बात हुई तो मैंने उसी वक्त निर्णय कर लिया था कि मैं कोई भी तैयारी नहीं करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये चीजें पढ़ने के लिए देखने की हम अपने आप झेल गए हैं। आसपास हमने चारों तरफ विद्यालय में जो पढ़ते थे तो एक घटना हुई, शरारती होते हैं, तो हमारे साथ के विद्यार्थी ने अपने अध्यापक से कुछ बोला तो उसको साइड किया गया। तो उस माफी मांगी थी उसे अपने टीचर से, तो उसने आपस में जब हम बैठे भाई माफी मांगनी पड़ेगी, मांग ले, नहीं ये हमारे गांव के फलाने, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। मतलब समझ रहे हैं आप, यदि आप शिक्षित भी हो गए और शिक्षित हो गए, शिक्षक भी बन गए, पर वो जो भेदभाव है वो कहां है? वो तो आज भी खड़ा है। तो इसके पीछे शिक्षा का कोई मामला नहीं है। शिक्षा हमें आर्थिक तौर पे मजबूत कर सकती है, लेकिन जो दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है उसका क्या इंतजाम है? दूसरा वाकया एक मेरे अपने विद्यालय का है। 2004 की बात विद्यालय खुला, शुरू किया, बैठने लगे लगातार। तो एक हमारे यहाँ जो सफाई का काम करती थी, उसका मन था कि मैं अपने बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं जुड़ रही थी कि मेरे से आगे इस बारे में बात करे या प्रिंसिपल सर से बात करे। उसको लगता था कि ये लोग मना करेंगे कि आप अपने स्कूल को कहीं और, बच्चे को कहीं और पढ़ाई किसी स्कूल में। मुझसे एक जो हमेशा स्टाफ में क्लास 4 में भी एक आदमी ऐसा रहता है जो आपसे हमेशा हर बात कर लेता है। तो जो ट्रक ड्राइवर को बस ड्राइवर थे वो आए कि सर ऐसे ऐसे वो अपने बेटे का एडमिशन यहाँ कराना चाहती है और वो बोल नहीं पा रही, आपसे डर रही है कि 100 तरह की बात है। मैं कोई बात नहीं, उसको बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? एडमिशन करने के लिए हम बैठे और बच्चे पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। तो यदि हमने भी कोई भेदभाव कर लिया फिर हम किस बात के अध्यापक रहे? तो ये मैंने केवल यही सोचा कि अपने अनुभवों को शेयर करता हूं पिछले, जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। पीछे हमारे यहाँ एक वाकया हुआ, किसी दलित महिला के साथ किसी ने बदतमीजी की, तो उसकी पैरवी करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। वो वहां से खाने गए, मुझे फोन आया कि जी हमारे आपके ऑफिस पे आइए। तो मैंने खाना बनवा रखा था, सारे बैठ के खाने गए। कोई खाना खाने के बाद उन्होंने एक लाइन बोली, भाई साहब सभी लोग ऐसे आराम से आनंद से खाना खाए तो झगड़ा ही कहाँ है? उनको ये बात बोलने के लिए मजबूर किसने किया? जो परिस्थितियां हैं। हम आज आजादी को लिए काफी समय हो गया, जो सामाजिक हिस्सेदारी की बात इतने समय के दौरान सरकारों ने व्यवस्थाएं बनाई चलाई, वो सब होने के बाद आज भी लगभग माइंडसेट वहीं का वहीं है। ये है अभी, उसको कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। और जो कुछ लोग इस समाज के अंदर कहते हैं कि आरक्षण या रिजर्वेशन हटना चाहिए, उनको एक ही लाइन में जवाब है, जिस दिन ये भेदभाव हट जाएगा रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगी। मामला भेदभाव का है। उनको हो सकता है कि आपकी नौकरी से तकलीफ ना हो, आपके घर में 2 रुपए आ रहे इससे भी तकलीफ ना हो, शायद उन्हें इस बात से तकलीफ है कि आप उनके बराबर में खड़े हो रहे हैं। आज भी इस देश के अंदर कम से कम 15 राज्य ऐसे होंगे जिनमें लोग आज भी बराबर में बैठ नहीं सकते, धरती पे बैठेंगे और पूरी कम्युनिटी बैठेगी। तो क्या हम क्लेम कर पाएंगे कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका को छूने वाले हैं, मंगलयान भी करने वाला है? ये मंगलयान तो बहुत बेकार की चीज है, हमारे देश का इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले हमें जरूरत है हमारे लोगों को बराबर एक लाइन में बैठा दो, बस मंगलयान है ये अपने आप में। हम आज भी अपने सभी देशवासियों को लगातार एक साथ बैठाने की क्षमता में नहीं है। भाई साहब ने एक बात बोली कि जो नई पार्लियामेंट बनी उसमें भेदभाव हुए।
भेदभाव के साथ वैसा अंधविश्वास भी हुए। जो अब हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम, उनको भी इन्वाइट नहीं किया गया उसमें, प्रथम नागरिक। उसका कारण मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो विधवा है। और तथाकथित लोगों ने ये कहा हुआ है कि ऐसे बड़े शुभ काम में किसी विधवा महिला को यदि आप वहां बैठाएंगे तो वो शुभ नहीं रहेगा। तो जो किसी उद्घाटन में इन गणितों को लगाते हो, चंद्रयान का क्या करेंगे? उन्हें चंद्रा की जरूरत नहीं है। चंद्रमान जी को हमारे मामा ने बता रखा हमें पुराने टाइम से, तो वहां के लिए भी इन्वेस्टमेंट का क्या यूज है? बड़ी साधारण सी चीज है। देखिए, महिलाओं के सम्मान की बात है। बहन जी ने साथ ही बोला था कि इस कार्यक्रम में महिला, उस वक्त शायद वो अकेली थी, बहन जी आगे बाद में, तो उस वक्त वो अकेली थी। और महिलाओं के सम्मान की हम बात करें तो शायद हम इस दुनिया में सबसे बदतर देश हैं। कारण जो अपने आप में ऊंचे दर्जे के हैं, महिलाओं को वहां भी आरक्षण की जरूरत पड़ी, उनमें भी महिलाओं को आगे रखने का कोई परंपरा नहीं है कहीं से भी। इस देश की संसद को, इस देश के नागरिकों को यह सोचना पड़ा कि महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन निकालते हैं, तब जाकर के कोई बात बन सकती है। हालांकि बात अभी भी नहीं बनी। आज भी यदि कोई महिला पार्षद बनती है तो एक अलग से डेजिग्नेशन इस देश में पैदा हुई है, पार्षद पति आ गई ना। और सरपंच यदि बनता है तो पता चला सरपंच साहिबा के हस्बैंड साहब मोहर मार रहे, खुद साइन कर रहे हैं आज भी। वो सरपंच जो महिला किसी गांव की बनी, वो घूंघट से बाहर तक निकलने के लिए अभी लाचार है। तो महिलाओं को भी जो हम कहते हैं ना भागीदारी, उस भागीदारी से वंचित रखा गया। और जहां कहीं भी हम देखो अपने जीवन के किसी भी हिस्से में, कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हम आगे बढ़े, रोज हम पीछे जा रहे हैं। और एक नया गियर लगा है, पहले फ्रंट गियर होता था, एक रिवर्स होता था, अब वाला पद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस देश के अंदर जातीय विद्वेष शायद आज से 20 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था, अब एक्सट्रीम पर है। क्योंकि जातियों के बीच सोशल मीडिया पर जो बकवासबाजी हो रही है, इससे गंदा माहौल कभी नहीं हुआ। और बड़े आराम से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख लोगों तक उनकी आवाज भी पहुंच जाती है। कोई नालायक आदमी, बिल्कुल आवारा, वो किसी भी जाति का नाम लेकर के सोशल मीडिया में गाली दे देता है, और वो पूरा देश देखता है। और इन सब चीजों पर कोई सेंसरशिप भी नहीं है, और उसके समर्थन में भी लाखों लोग हैं। तो इससे हमें ये भी विश्वास हो रहा है कि हमारे देश में आवाराओं का समर्थन करने वालों की संख्या कम नहीं है, आवारा बहुत आगे तक जा रहे हैं, वो हम देख भी लें। लेकिन हम आज की इस गोष्ठी में आए तो हमें कम से कम लगता है कि हम लोग तो कम से कम इन चीजों का ध्यान करें कि आपस में कहीं पर इस तरह की चीजों का यदि हमें सामना करना पड़ रहा हो तो उसका विरोध करने की हम सोचें। जब हम विरोध करेंगे तभी जाकर के कोई सामने वाले को, हो सकता है मजबूरी में चुप हो, नहीं तो उसको चुप रखने की आदत तो डालेंगे। किसान कमेरे की बात आई, इस देश की पूरी इकोनॉमी आज से 50 साल पहले टोटल किसान कमेरे की ही थी, और लेकिन उनका स्थान कहां था समाज में, ये आज कैलकुलेशन करने की जरूरत है। टोटल जीडीपी, किसान और उसके साथ जो काम करने वाले समाज के लोग जिन्हें शूद्र की गिनती में रखा जाता था, उसके अलावा तीसरा आदमी कौन काम करता था? कोई भी कुछ बना रहा हो, कुछ भी नहीं था। जीडीपी टोटल उनके ऊपर, जो एक्सपोर्ट किसी जमाने में मध्यकाल में मसाले भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, वो भी किसान के नीचे थे, उसी से इस देश के अंदर धन आ रहा था। और वो लोग उस समाज के सबसे निचले वाले पायदान पर रहे, यानी जिन्होंने इस देश को पूरे को भोजन कराया, कपड़े पहनाए, पैरों में जूते पहनाने को दिए, खुद के पैरों में जूते वो नहीं पहन सकते थे जो औरों को जूते पहनाते थे, ये भी इस देश ने देखा है। और एक साथी रूटीन में जो से भाई साहब पहले बोल के गए थे कि किसी ने बोला आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं इस बात को, तो उसका सीधा जवाब है कि भाई साहब हजारों साल हटकर खाए और आपने चलाए,
बाबूजी जितने साल आपने हंटर चलाए उतने साल केवल हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देख ही लो, आप हंटर तो आपने उल्टे नहीं लगने वाले, लेकिन आप हमें देख करके बर्दाश्त कर लें, हमारे लिए इतना ही काफी है। समाज को आगे लेकर के चलना, सबको साथ लेके चलना, ये कहीं ना कहीं कर समाज के अग्रणी लोगों की जिम्मेदारी है। और यदि वो ऐसा करते तो अच्छा है, नहीं तो हम और आप मिलकर के धीरे 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 सभी चीजों को समेटेंगे, ठीक करेंगे, उस दिशा में चलेंगे आगे। एक संविधान की बात आज इस हॉल में हम बैठ के चर्चा भी कर रहे हैं, संवेदनशील मुद्दों पे बात भी कर रहे हैं। इस सब की ताकत, इस सब का हौसला सिर्फ संविधान की वजह से, वरना 4 घोड़ों पे बैठ के अंडर वाले यहां भी आ जाते। ऐसा होता था पहले से। आज भाई साहब बोल रहे थे कि जी फौजदार जी ने कार्यक्रम कराया है। भाई फौजदार जी ने नहीं, ये संविधान की ताकत ने करवाया है। ये पहले फौजदार जी पहले भी रहे होंगे, हिम्मत तब पहले थी नहीं। आप लोग साथ में आए, हौसला आया, इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुटे। बाकी यदि राजनीतिक तौर पे हम बात करें, आज हमारा मन करता है कि हम चुनाव लड़ेंगे बल्लागढ़ विधानसभा से, लेकिन अगर ये संविधान नहीं होता तो साहब हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, ये भी तय था। मंच पर बड़े बड़े पे खड़े होकर के लोग जो गालियां देते हैं ना, वो लोग भी उस मंच पर उस संविधान की वजह से ही हैं। उन्हें भी कोई नहीं पूछता, वरना वो भी कहीं ना कहीं नदी के किनारे कुछ ना कुछ दुकान लगाए बैठे होते। आज जो वहां पहुंचे हैं संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, वो अपने पीछे के टाइम को देख लें। हो सकता है हलवा पूरी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते वो, लेकिन पहुंच गए। तो ये विधानसभा और संसद में जो पहुंचे हैं ना, वो केवल संविधान की देन है। तो आप सभी यहाँ आए, सभी वक्ताओं ने बड़ा अच्छा अपना वक्तव्य रखा, और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने इतनी पेशेंस से सबको सुना। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है, एक अपने छत्रपति साहू जी और एक हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी। तो उन दोनों के जन्मदिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ओम प्रकाश जी, रघुवर जी, भीम जी और बाकी हमारे आभार जी। आप सभी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन में यदि जाके में हमारी भागीदारी देखें, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, और जो कुछ भी हमसे बन पाएगा हमेशा साथ रहेंगे। किसी भी जगह पर आप हमें पीछे नहीं मिलेंगे, साथ जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।